JSA 15 मई 2025 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अगर ये वीडियो की बात की जाए तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट हो रहे हैं। उनके बारे में भी बताऊंगा मैं और डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा। लास्ट में आपके लिए बोनस टिप होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लखपति बाइडो स्कीम जो है वो किस स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो यह दोस्तों असम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। बात की जाए लखपति बाइडो स्कीम की तो इसमें 35,000 रुपये मिलते हैं लगभग 3 साल के लिए। बात किया जाए राइटर ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के जो राइटर है वो कौन है? तो है पाणिनि। इनका जन्म का बात किया जाए तो 520 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 460 ईस्वी पूर्व हुई है। और इनके द्वारा जो पहला ग्रामर का बुक लिखा गया है उसका नाम है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन डेफिशिएंसी पे जरूर आ रहा है, इसको इसलिए डिटेल में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आया था वो कर लेते हैं इसका आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है कि आपके दांतों से जो गम्स है उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। साथ साथ ही दोस्तों इसमें फटीग भी होता है। और बात किया जाए तो दूसरे विटामिन की बात की जाए, मतलब कि दूसरे विटामिन में कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की बात की जाए तो इससे बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, यानी कि हड्डियाँ जो है आपकी कमज़ोर हो जाती है। बात किया जाए विटामिन B9 की, B9 की बात की जाए तो इससे क्या होता है? माउथ सोरनेस, माउथ सोरनेस होता है। और B12 इस विटामिन से एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। बात किया जाए आपकी अफ्रीकन अर्बन हीट समिट, ये कहाँ पे हुआ है? तो अफ्रीकन हीट समिट जो है सिएरा लियोन में हुआ है 6 फरवरी 2025 को। जैसा कि नाम से ही पता चला हीट समिट, यानी कि ये हीट से रिलेटेड है। यानी कि अफ्रीका में वैसे ही पता है कि अफ्रीकन सिटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए ये हीट समिट किया गया है। बात किया जाए दूसरे क्वेश्चन के बारे में तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है मई 1782 में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। इस ट्रीटी के साथ ही पहला जो है एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो ख़त्म हुआ था। बात किया जाए ओल्डेस्ट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया की, तो सबसे पुराना जो स्टील प्लांट ऑफ इंडिया है यह है आपको जमशेदपुर की बात की जाए तो ये झारखंड में आता है। और इसका नाम की बात की जाए कि स्टील प्लांट का नाम क्या है, तो नाम है टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसको 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर मेंशन्ड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कौन से पार्ट में दिया गया है। तो इसकी बात की जाए तो ये पार्ट 20 में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको भी डिटेल में करते हैं। और पार्ट 20 में दिया हुआ है। इसका आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 368 इसमें दिया हुआ है। और बात किया जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में दिया हुआ है। DPSP की बात की जाए तो ये पार्ट 4 में दिया हुआ है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो ये पार्ट 4A में दिया हुआ है। अगर बात किया जाए कि पंचायत के बारे में, तो पंचायत के बारे में जो है वो पार्ट 9 में दिया हुआ है। म्यूनसिपैलिटी की बात की जाए, म्यूनसिपैलिटी, तो ये दिया हुआ है पार्ट 10 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात किया जाए इलेक्शन और इमरजेंसी, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन से पार्ट में दिया हुआ है। इलेक्शन जो है वो पार्ट 15 में दिया हुआ है और इमरजेंसी पार्ट 18 में। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में ये पूछ दे। फिर पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है, जो खाना पचता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पचता है। तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन है वो स्मॉल
इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो ये जो होता है डाइजेशन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। लगभग जो है 20 फीट इसका हाइट होता है, तो लंबाई जो है इसकी लगभग 20 फीट होती है और इसमें लगभग 90 to 95% डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ही किसी और ऑर्गन में जाता है। बात किया जाए अगले क्वेश्चन के बारे में तो वाइसराय टाइम ऑफ एल्बर्ट बिल, जब एल्बर्ट बिल जब आया था तो उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? उस टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, और एल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था। बात करें अटल टनल की, तो अटल टनल जो है ये अटल जी के नाम पे बनाया गया है और ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा बनाया गया है। यह जो है लाहौल और स्पीति वैली ये दोनों को कनेक्ट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खिलाफत मूवमेंट ये कौन से साल में आया था? तो खिलाफत मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में और ये 1922 तक चला था। बात करें तो खिलाफत मूवमेंट की, तो इसको महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था और इस खिलाफत मूवमेंट के कारण ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी इंक्रीज हुई थी। मुस्लिम की तरफ से हमारे बहुत सारे थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। बात किया जाए फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की, तो इसके चेयरमैन कौन थे? तो पहले बात करते हैं फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की, तो ये जो है 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1951 में पहला प्लानिंग आया था, 1951 से लेकर 1956 तक। इसके चेयरमैन की बात की जाए तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये पहले PM भी थे। और प्लानिंग कमीशन की बात की जाए और तो यह 1 जनवरी 2015 से इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, जिसका चेयरमैन जो होता है वो PM होते हैं। अजंता केव ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अजंता और एलोरा ये दोनों ही आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बात किया जाए अजंता केव की, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा बनवाया गया था और इसको जो है 1983 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में अपनाया गया है। बात किया जाए दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो रन ऑफ कच्छ जो किस स्टेट में? तो रन ऑफ कच्छ सबको पता है कि गुजरात में है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात की जाए तो रन ऑफ कच्छ जो है यहाँ पे वाइट कलर का सॉल्ट होता है, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तो ये पूरा ही फ्लड से भर जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद बच जाता है वाइट सॉल्ट। और ये जो है सबसे नज़दीकी इसके शहर है भुज। और यहाँ पे सबसे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लूनी रिवर जो है ये यहीं पे आके ख़त्म होती है, जो कि राजस्थान से निकलती है और ये रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। बात किया जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, फुलहर लेक, ये फुलहर लेक का लोकेशन क्या है? फुलहर लेक का लोकेशन की बात की जाए तो यह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है और इसके अलग अलग नाम है। जैसे फुलहर लेक को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है पंगैती फुलहर लेक, फुलहर ताल, या फिर इसको गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में आ रहा है कि गोमत ताल ही क्यों? अरे भाई सिंपल है, गोमत ताल का मतलब हो गया कि यहाँ पे गोमती नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको गोमत ताल भी कहा जाता है। बात किया जाए सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। बात किया जाए कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जैसे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। फिर बात किया जाए चिलिका लेक सबको पता है कि ये उड़ीसा में मिलता है, इसलिए चिलिका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। बात किया जाए नल सरोवर की, तो नल सरोवर जो है ये गुजरात में देखने को मिलेगा।
बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की, वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी है, अन्नामुडी है, और ये जो है केरला में स्थित है। बात किया जाए इसका हाइट का, तो ये 2695 मीटर है। अभी जिनका भी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं हाईएस्ट पीक के बारे में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले शिफ्ट में आने वाले हैं। जैसे दोदा बेटा, दोदा बेटा की बात की जाए तो यह जो है नीलगिरी में मिलता है, नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे मिलता है, और इसका हाइट जो है लगभग 2637 मीटर है। ये साउथ इंडिया का चौथा हाईएस्ट पीक है। बात करें धूपगढ़ की, धूपगढ़ पीक जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि महादेव हिल्स का पार्ट है, और ये जो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़ पीक होने वाली है। बात करें अगले क्वेश्चन की, मैसूर पैलेस जो है ये कहाँ पे है? तो मैसूर सबको पता है कि मैसूर जो है कर्नाटका में है, कर्नाटका, तो मैसूर पैलेस भी कर्नाटका में ही स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड एक्सटेंशन, MS वर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो ये होता है .docx, इसको डॉक्स के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड 1-2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे होता है XLSM, ये जो होता है ये भी एक एक्सटेंशन होता है, लेकिन ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नहीं है, ये जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। बात करें PNG का, PNG आपने बहुत ही सुन रखा होगा, तो PNG जो है एक तरह का फोटो यानी कि इमेज का जो है फाइल है, इमेज फाइल इसी है। बात करें विच विटामिन कॉल हार्मोन, मतलब कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन बोला जाता है? तो यह होता है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और इससे जो है बोन्स जो है मजबूत होती है, बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बात किया जाए बोनस टिप के बारे में, तो ये देखिए, सबसे पहले एक टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर होने वाला है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बात करें दूसरे टॉपिक के बारे में, तो हाईएस्ट पीक आप पढ़ के जाइएगा, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और तीसरा होने वाला है आपको एक बोनस टिप, वो होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, मतलब कौन से पार्ट्स में क्या दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, कि जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में DPSP है, इसी वीडियो में आपको बताया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, उससे आपके एक क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।